हेलो बच्चों, फिर से आप सबके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स और मैथ्स बाबा स्थिर वैद्युतिकी का भाग 5। अभी तक आप लोगों ने जो 4 लेक्चर देखे आई थिंक सो आप सबको बहुत अच्छे लगे होंगे। उसमें जितना भी कंटेंट हमने पढ़ा उसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन सकती है वो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम करेंगे। स्क्रीन पे आपको नीचे क्वेश्चन दिख जाएगा और हम यहाँ पे उसका सोल्यूशन सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले वही मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो हमको दे रखा है, पहला क्वेश्चन जो है उसमें दे रखा है हमको कि जो चार्ज है ना, आवेश है वो कितना हमारे पास, एक कूलम, उसमें हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या है एन ज्ञात करना है। तो हमने बेसिक एक फॉर्मूला पढ़ा था Q = NE। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्लस माइनस का साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेश होता है, तो इसका ऋणावेश और इसका ऋणावेश कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने इस साइन को यहाँ पे कंसिडर नहीं करा है। तो इसकी वैल्यू है 1 कूलम, एन की वैल्यू पता करनी है और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है। यहाँ से n बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19। सॉल्व करने पे ही पॉइंट ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, ये जो ऊपर जाएगी पावर तो माइनस में ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो 19 और 1 हो गई 20/16। अब इसमें से 2 बाहर ले लेता ताकि थोड़ा सॉल्व हम कर पाएँ। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, डायरेक्ट आता तो डायरेक्ट करिए, अगर नहीं आता तो 4 की टेबल से काटिए। तो 4 × 6 = 24, 4 दूनी 8 और 4 × 5 = 20। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई कि हमारे पास एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था, ये 10th लेवल का क्वेश्चन है वैसे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को बोल रही है, देखते हैं क्या बोल रही है। वो बोल रही है, एक वस्तु को आवेशित करने पर इसका द्रव्यमान 9.1 नैनोग्राम से बढ़ जाता है। इसे प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पहला क्वेश्चन, और इस वस्तु पर आवेश की प्रकृति एवं कुल आवेश, ये दूसरा क्वेश्चन। मतलब हमको क्या बोला, उसने बोला एक वस्तु है, उसके हमने जब किसी दूसरी वस्तु से रगड़ा तो रगड़ने से उसका द्रव्यमान कितना बढ़ गया, 9.1 नैनोग्राम से। जैसा मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब भी किसी दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसके द्रव्यमान में कमी आती है और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होता है, 9.1 × 10⁻⁻31 किलो। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, उसका स्थानांतरण हो रहा है, तो जिसमें से स्थानांतरण हो रहा है उसका द्रव्यमान इतने से घट जाएगा और दूसरे वाले का द्रव्यमान इतने से बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जो द्रव्यमान में परिवर्तन आ रहा है उसके, वो कितना है, 9.1 नैनोग्राम। नैनो का मतलब 10⁻⁹ ये ग्राम में है। द्रव्यमान किलोग्राम में चाहिए होता है, तो किलोग्राम के लिए इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा हमको, 10⁻³ से, क्योंकि 1000 से डिवाइड करना होता है उसको किलोग्राम में परिवर्तित करना है। तो ये हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन खत्म हुआ था, मिक्स नहीं हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारे पास किलोग्राम में आ गया। सॉल्व करने पे आएगा 9.1 × 10⁻⁻11, क्योंकि 3 ऊपर जाएगा तो और ऋणावेश बना देगा, मतलब नेगेटिव में हो जाएगा। तो हमारे पास जो उस वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन है वो कितना है, 9.1 × 10⁻⁻11 किलो। अब सबसे पहले तो हमको पता करना पड़ेगा, क्योंकि हमको उसके ऊपर आवेश की गणना करनी है, तो सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि उस पर कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया गया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर स्थानांतरित हुए। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर इतना है तो कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए हुए, n बराबर जितना उसका द्रव्यमान में परिवर्तन है अपॉन एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, उसको अपन बोलते हैं me। इसको अपन बोलते हैं me का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो हमारे पास आ जाएगा 9.1 × 10⁻⁻11 किलो अपॉन 9.1 × 10⁻⁻31 किलो। ये दोनों आपस में हो गए सॉल्व, कैंसिल हो गए। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -11, ये प्लस हो जाएगा ऊपर जाके, तो जाएगा 10⁻20, यानी इतने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई है। ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10⁻20 इलेक्ट्रॉन। जो दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा था उसमें वो पूछ रहा था उसकी प्रकृति क्या होगी। तो मैं आपको बोल रहा हूँ इतने इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर एक्स्ट्रा आ गए, तो मतलब उसकी प्रकृति कैसी होगी, वो वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है,
उसने पूछा है। इसके साथ सेकंड क्वेश्चन में उसने एक चीज़ और पूछी है कि उसका द्रव्यमान कितने, सॉरी उसका उस पर कुल आवेश की गणना अपन को करनी है। तो उस पर कुल आवेश जो है वो उसकी गणना करने के लिए अब हमको पता है एक इलेक्ट्रॉन का के ऊपर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो इतने इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा, क्यों, क्योंकि उस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन गए, 10⁻20। जैसे मैंने उस दिन भी आपको बताया था, अगर एक वस्तु पर 10 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो उस पर आवेश की गणना के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, Q = NE, जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ करा था। तो यहाँ पे N की वैल्यू एक्चुअली कितनी है, 20। तो अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं, NE तो बोला है इसको हमने, तो N की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। E की वैल्यू पता ही है, Q निकालना है। तो इसी का एक कंटिन्यूटी में पार्ट है। तो Q बराबर हमारे पास हो जाएगा 10⁻20 × 1.6 × 10⁻⁻19। कुछ गड़बड़ हो गई है हमारे से सॉल्व करने में। 9 - 3, ओके। यहाँ पे हमारे पास 12 आएगा, हमने गलती से इसको 11 लिखा है। सो इसको यहाँ पे सॉल्व करने पे आएगा 12, इसको सॉल्व करने पे आएगा हमारे पास 19। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ था। सो यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा 10⁻19। सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 1.6 कूलम। तो इतना आवेश जो है उसके ऊपर अतिरिक्त आ गया है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड था, कोई टफ नहीं था ये क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं बोल सकते, हाँ थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड है। जो आपने पहले मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मोल संकल्पना, उसके ऊपर बेस्ड है। 11th क्लास का लास्ट चैप्टर जो था आपका फिजिक्स का, उसके अंदर, या आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ये अपन को बोल रहा है एक 250 ग्राम पानी के कप में धनावेश या ऋणावेश की गणना करनी है। अब एक कप है भाई, ठीक है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, आप सिर्फ इतना देखो, एक कप है इस तरीके का, ठीक है, और इसमें पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है। और ये कितना पानी है, इसके अंदर जो पानी है कितना, 250 ग्राम। अपन को पता करना है इस 250 ग्राम के अंदर कितना ऋणावेश है और कितना धनावेश। सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्या इसमें धनावेश और ऋणावेश बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। ये पूर्ण रूप से उदासीन है। क्यों? क्योंकि जल तो उदासीन ही होता है ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर H2O का मॉलिक्यूल है, मतलब H2O का एक एटम है, सॉरी मॉलिक्यूल है। उस मॉलिक्यूल के अंदर 2 तो हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। 1 हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एक H2O के मॉलिक्यूल में, एक H2O के अणु में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब उसमें 10 प्रोटॉन भी होंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 प्रोटॉन भी है। दूसरे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 प्रोटॉन भी है। एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 प्रोटॉन भी है। तो अपन अगर उस पर ऋणावेश की गणना कर दें तो उतनी उसके अंदर क्या होंगे? धनावेश। तो इतनी बात तो हमको समझ आ गई कि अगर मैं आपसे पूछता कि H2O के एक अणु पर कितना आवेश होता है तो आप सीधा सीधा बता देते कितना आवेश होता है? 10E। अब E की वैल्यू यहाँ पे आपको सीधी सीधी रखनी है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी एक H2O के मॉलिक्यूल के अंदर, अणु के अंदर कितना आवेश है? एक्चुअली एक H2O के अणु के ऊपर 1.6 × 10⁻⁻18 कूलम इतना आवेश है। ये तो हमने किसके लिए निकाला है? एक इलेक्ट्रॉन के लिए। भाई एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना आवेश रहा होगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना आवेश है, सॉरी एक अणु के ऊपर इतना आवेश है, ये हमने निकाले। एक अणु के ऊपर इतना आवेश है, लेकिन ऑब्वियस ही बात है इस 250 ग्राम में एक तो अणु नहीं होंगे, बहुत सारे असंख्य अणु होंगे, ठीक है। तो वो हमको अणु सबसे पहले उसकी संख्या निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए अपन सबसे पहले चलेंगे मोल कॉन्सेप्ट पे, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा। तो आपको पता है एक मोल के अंदर 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं पता कर लूँ इस 250 ग्राम में कितने अणु हैं, तो वो फिर मैं पता कर सकता हूँ, सॉरी 250 ग्राम में कितने मोल है, तो उससे मैं पता कर सकता हूँ कि उसमें कितने अणु होंगे। तो सबसे पहले अपन को यहाँ निकालने पड़ेंगे मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या हमारे पास आ जाएगी दिया गया द्रव्यमान अपॉन उसका मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना? 250 ग्राम, और उसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 18 ग्राम। तो ये क्या है? मोलों की संख्या। अभी सॉल्व ना करें, ठीक है। ये हमारे पास मोलों की संख्या आ गई। अणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे? अणुओं की संख्या निकालने के लिए जो भी हमारे पास वैल्यू आई है उसको हम मोलों की संख्या से गुणा कर देंगे। तो 250/18 × 6.2
10⁻23। ये हमारे पास इतने अणु होंगे, ठीक है। तो हमारे पास टोटल इतने अणु हैं और एक अणु पर कितना आवेश है, इतना आवेश है। तो टोटल कितना आवेश हो गया, तो कुल आवेश भाई ये कुल अणु है, एक अणु पर इतना आवेश, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, इतने अणुओं को एक अणु पर जितना आवेश है उससे गुणा कर देते हैं। 250/18 इंटू 6.22 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम। ये हमारे पास वैल्यू। अब इसको हमको सॉल्व करना है। अब देखिए इसको पूरा मैं सॉल्व नहीं करूँगा, सिर्फ अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमें सिर्फ अप्रॉक्सीमेट आंसर से मतलब है, एक्यूरेट आंसर अभी हम निकाल नहीं सकते, इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता। तो इस 6.22 को मैं मान लेता हूँ सिर्फ 6, तो 6 थी 18, 3 बार ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। इसके बाद और हम किसको कैंसिल कर सकते हैं, अगर मैं इस 3 को इससे काटता हूँ, ये पॉइंट आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। तो 3 पंजे 15 और एक बचा 3 3 9, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 इंटू 5.3 इंटू, अब पावर देख लेते हैं, यहाँ पे आ रही है 23 और यहाँ पे आ रहा है -18। सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 10⁻5। तो ये हमारे पास कूलाम, इतने कूलाम आवेश आ गए, बस गुणा करना है। 25 × 75, 25 पंजे 125 और 5 132, एक उससे पहले पॉइंट लगाना है, इधर शिफ्ट करेंगे तो 1.325 इंटू 7 कूलाम, ठीक है। तो हमारे पास कुल आवेश की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास, हमने इसको सॉल्व किया। वापस देखते हैं हमने क्या किया था, हमने बोला एक H2O के अणु पर कितना आवेश होगा, क्योंकि उस पर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश आ गया। ये एक अणु के बारे में बात करी। अब मुझे पता करना था इस ग्लास में कितने अणु होंगे। तो सबसे पहले मैंने देखा उसके अंदर मोल कितने होंगे, तो मोल का ही सिंपल सा फॉर्मूला लास्ट क्लास में पढ़ा है, ये वाला यूज़ करा। फिर हमने बोला अणुओं की संख्या के लिए मोलों की संख्या को आवोगाद्रो संख्या से गुणा करते हैं, वो करा हमने। तो हमारे पास अणु आ गए टोटल, इस अणु को एक अणु पर जितना आवेश होता है उससे गुणा करने पर हमको कुल आवेश की वैल्यू मिल जाएगी। सो इस लेक्चर में हमको 3 ही न्यूमेरिकल करने थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस चैप्टर का है कूलाम का नियम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।